हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। गोल्ड के एक और न्यू वीकली एंड डेली एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, ये गोल्ड का वीकली चार्ट लगा हुआ है हमारे सामने, स्पॉट चार्ट। और इसकी जो फाइनल क्लोजिंग मिली है 1921 की मिली है। लास्ट वीक से करीब 36 पॉइंट ये नीचे क्लोज़ हुआ है। और अगर बात की जाए जिस लेवल के बारे में हम बात कर रहे थे, यहाँ पे उस लेवल का भी इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। लेवल को ब्रेक डाउन करके मार्केट क्लोज़ हुआ है। ठीक है, इस वीक में कैंडल नीचे रहा। मार्केट यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली है 1920 के आसपास मिली। 1940 का जो लेवल था उसके नीचे मार्केट ने हमें क्लोजिंग दी है। तो अब यहाँ पे अगर ये 1940 के नीचे ये निकल के क्लोजिंग हमें दे चुका है, तो पॉसिबिलिटी आप मान के चलिए कि ये इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा। 1810 के लेवल तक एक बार ये आने की कोशिश करेगा। अगर 1810 तक नहीं आता है तो हम यहाँ पे अगर इसका लेवल निकालें, यहाँ से मार्केट गया था, यहाँ से मार्केट ने एक स्विंग लिया था, तो स्विंग के बाद ये जो है ये खाई। अब यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि ये जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि आपको 1900 का, उसके बाद में फिर यहाँ पे 1860 का लेवल यहाँ पे आपको एक देखने को मिल सकता है। 1860 के बाद में फिर यहाँ पे 1800 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये लेवल इसके आने वाले वीक्स में हमें देखने को मिल सकते हैं, अगर गोल्ड और वीक हुआ तो। ठीक है, बाकी अगर यहाँ से सस्टेन वापस से करता है, इसको रीटेस्ट करने के दौरान अगर ये इसके अंदर वापस चला जाता है इसी जोन के अंदर, तो हो सकता है कि यहाँ से अगर मान लीजिए जैसे कि कोई हैमर कैंडल बन गया यहाँ पे, और हैमर कैंडल के बाद में फिर मार्केट बाउंस बैक करेगा, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अभी अगर मार्केट इस लेवल के नीचे, क्योंकि यहाँ रुकने के बाद 1 2 3 4 वीक रुकने के बाद में यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये डाउन मूव हमें देगा। 1860 से लेकर 1800 तक के लेवल का ये हमें दे सकता है, तो उस पर हम नज़र बना के रखेंगे। बाकी चलिए चलते हैं अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मार्केट ने कितने दिनों का एक कंसोलिडेशन जोन था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ऊपर निकल गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर निकल गया, फिर कंसोलिडेट किया, नीचे आया। नीचे आया तो इस जोन के, और फिर इस जोन के अंदर मार्केट फंस गया, और इसी जोन में मार्केट ट्रेड करता रहा लगातार। फाइनली फिर हमें एक ब्रेकडाउन मिला, और ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ पे मार्केट का देखिए कि रीटेस्ट कैंडल भी बन चुका इस वीक का। इस वीक का जो लास्ट डे का कैंडल था वो एक रीटेस्ट कैंडल भी बन चुका है, फ्राइडे का कैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलेगा अगर मार्केट इस लेवल से नीचे गिरना शुरू करता है तो मार्केट हमें कहाँ तक लेके जा सकता है, ये चीज़ मैटर करती है। तो यहाँ पे अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ से मार्केट ने यहाँ एक स्विंग लिया, यहाँ तक मार्केट आया, फिर एक स्विंग लिया, उसके बाद में फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ में आया। यहाँ पे जो ये स्विंग मार्केट ने लिया है, अगर इससे भी मैं यहाँ पे लेवल निकालूँ, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के डॉट को लिया, एक सेकंड, रेड ग्रीन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन और यहाँ पे रेड ग्रीन का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक हमें 1.618 का एक गोल्डन लेवल यहाँ पे मार्केट एक टारगेट हमें दे चुका है, जो कि आपका 1910 के आसपास में आता है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक दूसरा टारगेट हमें मिल सकता है, जो कि यहाँ पे पोजिशनली हम आ सकते हैं 1867 के आसपास में। उसके बाद में एक लेवल हमारा ये निकल के आता है 1820 के आसपास में, और उसके बाद में आता है फिर हमारा एक ये लेवल, जो कि आपका 1794 दिखा रहा है। तो आप इसको राउंड फिगर मान के चलिए 1800 तक आपको लेके आ सकता है, तो इस पर एक नज़र रखनी है बना के। ठीक है, नीचे की साइड के लिए। अब हम चलेंगे यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे कि पूरा डाउन ट्रेंड हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है, एक डाउन ट्रेंड मार्केट में बना हुआ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक जोन थी, एक रेंज थी, जिस रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मार्केट ने देखिए यहाँ पे ये एक स्विंग लिया, ये एक करेक्शन है, तो यहाँ पे इस करेक्शन को हम पकड़ेंगे कि यहाँ से करेक्शन के बाद में मार्केट और कितना अप जा सकता है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये एक ले लिया इसका लेवल, और ये एक इक्वल लेवल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है इसका 0.5 का और 0.618 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, वो ये लेवल इसका आ गया है। मार्केट भी यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम के 4-5 घंटे यहाँ पे मार्केट ने बिताए हुए हैं, और मार्केट क्लोज हो रखा है इसी जगह में। अब मार्केट ओपन होने के बाद में अगर इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर मार्केट अप साइड की तरफ मूव करता हुआ हमें दिखेगा। लेकिन मार्केट यहीं से अब जैसे कि गया, वापस आया, यहाँ पे आने के बाद कंसोलिडेट करके नीचे की तरफ में ब्रेक कर देता है। नीचे की तरफ ब्रेक करने पर आप ये मान के चलिए कि फिर आपको यहाँ पे नीचे के बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके जो लेवल्स हैं अगर उनकी हम बात करें, यहाँ पे आपका एक टारगेट आपका ये रहता है 1900 का, यानी कि 1896 के आसपास। फिर आ जाता है आपका 1873 के आसपास दूसरा एक टारगेट,
उसके बाद एक तीसरा टारगेट आपका आ जाता है 1850-55 के आसपास में रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वहीं पे अगर ऐसा हो कि मार्केट जो है इस लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकलता है, ऊपर की तरफ निकलने पर कहाँ तक के टारगेट मिलेंगे, यहाँ पे कॉमन लेवल, यहाँ पे कॉमन लेवल ले लिया मैंने इसका, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे इसका 0.5 और 0.618 का जो लेवल है, ये लेवल यहाँ पे है। मार्केट अब यहाँ से जैसे निकलेगा कंसोलिडेट करके इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर जाहिर सी बात इस हाई को निकालेगा, उस हाई को निकालेगा तो एक नया हाई बनाएगा। उस नए हाई में आपको जो टारगेट देखने को मिलेंगे उसमें आपका एक टारगेट तो ये रहेगा 1.618 का, जो कि है 1942 के आसपास, दूसरा है इसके बाद में 1956 के आसपास, और तीसरा है इसमें फिर आपका जो 3.618 का लेवल है 1971 के आसपास। यहाँ पे ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको नज़र बना के रखनी है इस पर। इनको मैं रेड कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रेड, इसको मैं रेड कर देता हूँ, रेसिस्टेंस लेवल है और ये नीचे के सपोर्ट लेवल हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये जोन बना दिए हैं, इनको हम ध्यान में रखेंगे। बाकी और जैसे कोई भी अपडेट होगी तो वो भी हम डालते रहेंगे, मैं वो भी आप लोगों को बताता रहूँगा टेलीग्राम के माध्यम से भी, और इसके अलावा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, है ना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो अभी इतना कुछ है नहीं। अभी मार्केट यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है, एक रेंज बनी हुई है। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं पे अगर ये रेंज को जो है ये नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन करती है, नीचे की तरफ में, तो यहाँ पे नीचे की तरफ में हमें छोटे छोटे टारगेट देखने को मिलेंगे 1917 का, 1913 का, और उसके बाद में 1910 का। ये स्विंग, इन स्विंग्स को, ये जो स्विंग के लो बने हुए हैं, इन स्विंग के लोज को हम टारगेट एज ए टारगेट हम नीचे की साइड ले सकते हैं। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये लेवल जो कि 1925 का लेवल है, उसके बाद में 1929 का लेवल है, एंड देन उसके बाद में फिर आपको देखने को मिलेगा ये वाला लेवल जो कि 1930 से 32 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड। तो इस पर भी नज़र बना के रखनी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।